नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि पेट में अक्सर जलन क्यों होती है, ऐसी डकार क्यों आती है जिसके बाद गला जलने लगता है। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। डॉक्टर साहब, पेट में जलन, पेट में गर्मी होना बहुत आम समस्या है, जिसकी वजह से कई दफ़ा लोगों को डकार भी आती है, जो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है उनके लिए अगर ज़्यादा हो जाए तो ये किस कारण से होता है? ये पेट की गर्मी का कारण क्या है? देखिए, पेट में गैस बनना एक आम समस्या है। आप अगर बहुत ज़्यादा देर खाली पेट रहिएगा तो पेट में गैस बनेंगे। गैस बनने का कारण होता है खाली पेट रहना। खाली पेट जब आप रहिएगा तो आपके पेट के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन होता है, जिससे कि आपको ये महसूस होता है कि हमारा पेट फूला हुआ है और भरा भरा महसूस करिएगा। पेट में जलन होने का कारण पेट में हायर एसिडिटी का होना है। जब आपका एसिड सेक्रेशन ज़्यादा होगा तो आपके पेट में जलन महसूस होगी। पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके कारण आप बचे हुए रहते हैं। अगर वो लेयर धीरे धीरे क्षरण होने लगता है अधिक अम्ल के सेक्रेशन के कारण, तो आपको जलन महसूस होती है और यही आगे चल के पेट में अल्सर होने का कारण होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब ये जलन के साथ फिर डकार आने भी लग जाए तो गले के जो फूड पाइप होता है, गले में भी जलन होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है कि बेसिकली इक्विलिब्रियम का स्टेट रहता है हमारे पेट में। जब आप डकार करते हैं, डकार एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गैस बनता है तो डकार बहुत ज़्यादा आती है। डकार जब आता है और जब एसिड का सेक्रेशन ऊपर की ओर होने लगता है तो गले में जलन होती है, और वहाँ पे जो गले की नली होती है जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, वहाँ पे छिलन या क्षरण शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग एसोफेजाइटिस बोलते हैं। और ये एसोफेजाइटिस जो होती है वो पेट के नीचे के कारण से होती है, जिसको हम लोग रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस बोलते हैं। और इसी में कभी कभी मरीज ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हम खाते हैं और जब डकार लेते हैं तो हमारे मुंह में अन्न का दाना आ जाता है। जलन होने का सबसे बड़ा कारण छोटी आंत में अम्ल का सेक्रेशन ज़्यादा होना होता है, और वो जब ऊपर की ओर आता है डकार के साथ तो आपको जलन महसूस होती है। ज़्यादा देर खाली पेट रहेंगे तो गैस बनेगा, और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके कारण गैस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि पेट में गर्मी की वजह से उनके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, तो क्या ये बात सही है? बहुत हद तक ये बात सही है। पेट में गर्मी के कारण बाल सफ़ेद और बाल का झड़ना हो सकता है। और पेट में गर्मी क्यों होती है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ज़्यादा देर तक खाली पेट रहिएगा तो आपके पेट में अम्ल का सेक्रेशन ज़्यादा होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि मेरा पेट फूला हुआ है और पेट में जलन महसूस होगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप पेट को ज़्यादा देर तक खाली ना रखें। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई मरीज़ ये समस्या लेकर आपके पास आ रहे हैं तो उसका इलाज किस तरीके से होता है? देखिए, इसके इलाज को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहें, बाहर की चीज़ों से परहेज करें, खट्टी और अम्लीय चीज़ों से परहेज करें, तेल मसाला का सेवन कम करें। अगर इससे होता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं एक्सरसाइज और योगा पे। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, योगासन करना है, और साथ साथ आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी रखना है। अगर ये 2 स्टेज पे आपका ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं ठीक होता है तो हम लोग दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि कुछ एंटासिड्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जब मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही होता है। लोगों को स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग ना करें। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन्हें बोलते हैं शराब का सेवन ना करें। 1 घंटा से लेकर आधा घंटा से 1 घंटा आपको डेली वॉकिंग करना है। और बहुत लोगों को ये धारणा होती है कि हम सुबह लेट उठते हैं तो वॉक कैसे करेंगे। मैंने बोला वॉकिंग करना है, टहलना है। वो सुबह टहलिए या शाम में टहलिए, आपको 1 घंटा नियमित रूप से टहलना है। खाने के बाद, रात में खाने के बाद आपको ज़रूर से टहलना चाहिए। अभी के धारणा ये होती है कि हम लोग करते क्या हैं कि देर रात तक जगते हैं, लेट नाइट तक पार्टीज करते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, देर तक सोते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण गैस बनता है, और इसको हम लोग गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम देते हैं। आगे चल के ये बीमारी होती है। शुरुआत में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होता है, उसके बाद से जो जैसा कि मैडम ने बताया कि गले में जलन होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम लोग GERD का नाम देते हैं, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आप शाम के 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लें, उसके बाद से रात में 9 बजे के आसपास आधे घंटे का पोस्ट मील वॉक करें, तो आपकी ये समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।